कहना, ये देश दुनिया का कहना, जवानों का, अंग्रेजों का, मस्तानों का, देश वालों का कहना, ये देश दुनिया का कहना। हम सबके बीच आदरणीय बड़े भैया विश्वास सारंग जी हम सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। विश्वास का ऐसा बंधन जिस बंधन ने पूरे नरेला को बांधा हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की पहचान, नरेला की पहचान, रक्षाबंधन महोत्सव। एक बार अपने लाडले भैया के लिए जरा जोरदार तालियों के साथ विश्वास भैया, विश्वास भैया, विश्वास भैया, विश्वास भैया। मैं कहूंगा ये बंधन है और आपको कहना है विश्वास का। ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है नरेला परिवार का रक्षाबंधन महोत्सव हमारे बीच में विधिवत रूप से प्रारंभ होने जा रहा है। हम सबको जिसका इंतजार था हमारे बीच में नरेला विधानसभा के लोकप्रिय व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी आज रक्षाबंधन के इस अनुपम अलौकिक महोत्सव में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। वार्ड क्रमांक 78 में प्रसन्न सारंग पार्क किए माननीय मंत्री जी यहाँ पर बड़ी माला से हमारे सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। नरेला विधानसभा का ये एक ऐसा अनुपम अनूठा अलौकिक कार्यक्रम जिसमें माननीय मंत्री जी को लाखों लाखें बहन राखी बांधती है। विगत वर्ष 1,40,000 बहनों ने माननीय मंत्री जी को राखी बांधी और उसी क्रम में इस वर्ष भी 19 से 29 अगस्त तक हमारे बीच रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम नरेला विधानसभा में नरेला परिवार के द्वारा मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम सबके बीच में युवाओं के चहेते, हम सबके हर दिल अजीज नरेला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय माननीय यशस्वी श्री विश्वास कैलाश सारंग जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय भद्रेश भैया से भी अनुरोध है कि मंच पे आ जाएं। हेलो हम सबके बीच में हम सबके प्यारे और लाडले भैया श्री विश्वास कैलाश सारंग जी आज यहाँ उपस्थित हैं अपनी हजारों बहनों को राखी बंधवाने के लिए। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। नरेला विधानसभा में रक्षाबंधन महापर्व का यह अनुपम अलौकिक पर्व जो माननीय मंत्री जी के द्वारा 2008 से निरंतर जारी है, जिन्होंने इस विधानसभा के नहीं एक परिवार के संबंध स्थापित किए और आज अपनी हजारों बहनों को भी माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं से और महिला मोर्चे की बहनों से अनुरोध करूँगा कि जब जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी है वो अपने अपने चला जाए। विश्वास भैया जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद, विश्वास भैया जिंदाबाद। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपनी अपनी आप सभी बहनों से और महिला मोर्चा की बहनों से और भाइयों से मेरा अनुरोध है कि बोलिए सियावर रामचंद्र की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, विश्वास सारंग की। हर बार सिखाता हूं और भूल
जाती हो। हर बार वो कहानी सुनाता हूं ना कि चिड़िया ओढ़, मैना ओढ़, तोता ओढ़, और बीच में बोल दिया शेर तो उसको भी उड़ा दिया। अरे मैं अपना जयकारा थोड़ी लगवा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं विश्वास सारंग की बहनों की अब हुआ पूरा। क्योंकि जब तक बहनों का जय जयकार नहीं होगा तब तक भाई का भी जय जयकार नहीं होगा। माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, 15 साल हो गए। 15 साल से अनवरत हमारा ये रक्षाबंधन महोत्सव नरेला विधानसभा में मनाया जा रहा है। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि लगातार 15 वर्षों से अनवरत लगातार आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हमारी संस्कृति में, हमारे इस देश में रक्षाबंधन बहुत ही पावन पर्व है। सही मायने में भाई और बहन का ये प्यार, भाई और बहन का ये रिश्ता शायद दुनिया में सबसे पावन और सबसे पवित्र रिश्ता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब 2008 में मैं नरेला विधानसभा में आया था तब मेरा और आपका कोई परिचय नहीं था। मैंने काम करना शुरू किया और उस समय मैंने कहा था कि विश्वास सारंग राजनीति की राह को बदलेगा। विश्वास सारंग नरेला विधानसभा में केवल जनता और नेता के संबंध स्थापित नहीं करेगा। विश्वास सारंग नरेला विधानसभा में राजनीति की रपटीली राहों को बदलकर जनता और नेता के संबंधों को परिवार के रूप में स्थापित करेगा। और मैंने कहा था कि विश्वास सारंग, ये विश्वास सारंग नेता नहीं, आपका बेटा होगा और नरेला ये विधानसभा नहीं, नरेला परिवार है। और उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये रक्षाबंधन का महोत्सव शुरू किया। शुरू में हम मोहल्ले मोहल्ले जाते थे, 50-50, 100-100 बहनों से राखी बनवाते थे। पर वो किस्सा ऐसा आगे बढ़ा कि पिछले साल 1,42,000 बहनों ने मुझे राखी बांधी। आज तो ये दूसरा ही दिन है। 19 तारीख को हमने शुरू किया, लगभग 14,500 बहनों ने पहले दिन मुझे राखी बांधी थी। आज ये कार्यक्रम है, इसके बाद अन्नानगर क्षेत्र में कार्यक्रम है और ये हजारों की संख्या में बहनें मैं देख रहा हूं। हर साल हर वार्ड में बहनों की संख्या, राखी बांधने वाली बहनों की संख्या बढ़ती है। मैं वार्ड नंबर 78 के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, भाई नीरज पचौरी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने, मैं देख रहा हूं क्योंकि प्रसून पार्क में पिछले साल यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ था, मेन रोड पर हुआ था, पर ये प्रसून फार्म में मुझे लगता है अगले साल नहीं कर पाओगे, ये प्रसून फार्म छोटा पड़ जाएगा। ये बहनों की भागीदारी, ये बहनों का स्नेह निश्चित रूप से बहुत अभिभूत करता है। बहनों, मैं हर समय कहता हूं कि मेरे इस रक्षाबंधन महोत्सव में जो सौभाग्य की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। मैं हर समय कहता हूं कि इस देश में बड़े बड़े नेता हैं, कोई मुझसे पद में बड़ा होगा, कोई मुझसे कद में बड़ा होगा, कोई मुझसे ज्यादा ओहदा रखता होगा, किसी के पास मुझसे बड़ी गाड़ी होगी, किसी के पास मुझसे बड़ा बंगला होगा, और मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि लाखों बहनों का आशीर्वाद तो विश्वास सारंग को ही मिलेगा। बहनों, आपका ये दुलार, आपका ये स्नेह, ये हमारा बंधन मुझे काम करने की प्रेरणा देता है, मुझे और ज्यादा लगन के साथ जनता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। नरेला विधानसभा में हमने विकास की गंगा को बहाया है। हमने एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया नहीं पहुंचाया? अरे इतने धीरे धीरे बोल रही हो, रोज आ रहा है ना? ऐसा तो बता दो कि रोज आ रहा है या नहीं आ रहा? रोज नर्मदा का जल पहुंचा रहा हूं। मैंने रोड बनवा दी, मैंने नाली बनवा दी, मैंने नाले बनवा दिए, मैंने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवा दिए, मैंने स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, स्टेडियम बनवा रहा हूं। मैं मेट्रो लेके आ गया, करोड़ क्षेत्र को मैंने उपनगर बना दिया। और माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, ये सब एक तरफ है। यदि मैं तराजू के एक पल्ले पर नरेला विधानसभा के 15 साल के विकास को रखता हूं और दूसरी तरफ ये भाई बहन के प्यार को रखता हूं, तो ये पल्ला नीचे रहेगा, विकास के पल्ला ऊपर। क्योंकि
यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हर समय कहता हूं नाली बनती है, नाली टूट जाती है, रोड बनती है, रोड भी टूट जाती है, और भाई बहन का याद दिलाता हूं कि विश्वास सारंग जब तक जिंदा है, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। इसको 2 मिनट बंद कर दो बेटा, इसकी आवाज ऐसे ही आ रही है जैसे। तो बहनों, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आपका ये प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, आशीर्वाद ये हर समय बना रहे। हमारे और आपके बीच का रिश्ता, ये भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो, इसी संकल्प के साथ मैं वार्ड नंबर 78 के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए 78 नंबर वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं को। हमारे विधानसभा के प्रभारी भाई विजय सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई नीरज पचौरी जी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बगल के मंडल अध्यक्ष भाई बबरेश राजपूत जी यहाँ पर है, संजय जी हैं, माधव सिंह, जरा नाम दो सबके, सबके बहुत के नाम बोलूंगा मैं। दीपक उपाध्याय कौन है? खुद ही। वाह यार, सुनील जाट जी, प्रमोद जी, गौरी शंकर काका जी, शैलेंद्र जी, संजय कमलपुरिया जी, गौतम साहब, हमारे भैरव सिंह जी, हमारे सत्तू भैया, सत्यनारायण जी, पप्पू भाई, हमारा गोलू भैया, और कौन, महेश लोधी, अमित परियानी, ललित, बंटी राय, और कौन कौन है, रंजीत जी, सराठे जी, गौरी शंकर काका जी, और बोलो ममता बहन, वो तो नहीं है ना, मीना साहू जी है क्या? और सभी भाई और बहनों को एक बार जोरदार ताली बजा दो जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। जरा जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करेंगे, और ध्यान रखना बहनों, आखिरी बहन जब तक मुझे राखी नहीं बांध देगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का आप पालन करना, और उस व्यवस्था के पालन से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। बहनों, एक बात बताना भूल गया, हर साल आप राखी बांधती हो तो आपका भाई छोटा मोटा उपहार देता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है। बहन को कोई खाली हाथ नहीं भेजा जाता। पर अब तुम्हारा भाई कोई मालदार तो है नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे ऐसे तो है नहीं। यदि बहुत पैसे हो तो हर बहन को एक एक मकान और चमचमाती हुई गाड़ी दे दूं, पर अब जितना है उतना थोड़ा बहुत देता हूं। अब पैसे तो ज्यादा दे नहीं सकता, पर इस कामना के साथ पैसे रखने वाला बटुआ इस बार दे रहा हूं कि मेरी बहनों के घर में लक्ष्मी मैया की कृपा आ जाए, हर तरह की संपन्नता आ जाए। तो इस बार इस भगवान के आशीर्वाद लेकर आपको पर्स दे रहा हूं कि ये पर्स हर समय भरा रहे, ठीक है ना? हमारे बहनों के घर में संपन्नता है, तो ये छोटा सा भेंट आप स्वीकार करना। मेरे सीधे आपकी तरफ से आएगी लाइन, यहाँ से लाइन आएगी, और मेरे बाएं हाथ की तरफ से आपको भोजन के पैकेट और गिफ्ट मिलेगा। एक एक बहन यहाँ से लाइन लगाकर आएगी और उसके बाद यहाँ से निकलेगी। मैंने कहा आखिर तक मैं यहीं पर रहूंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हम सब मिलकर इसी स्नेह के साथ अपने जीवन को जिए, इसी कामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान धन्यवाद माननीय भैया। अभी सभी बहनें अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। सभी बहनों से अनुरोध है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। ये आपका अपना कार्यक्रम है। हमारी महिला मोर्चे की बहनों से अनुरोध है कि अपनी अपनी ड्यूटी में चली जाएं। सभी महिला मोर्चे की बहनों से निवेदन है कि भैया पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी हेलो चेक पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपने अपनी ड्यूटी पे यथा स्थान पर चले जाएं। महिला मोर्चे की हमारी बहनों से भी विनम्र निवेदन है कि
अपने अपने स्थान पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर आप बैठी रहें। कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है और जब तक अंतिम पंक्ति की अंतिम बहन पुरुष कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे भाई ध्यान दें। पुरुष कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सभी अपनी अपनी सेवाओं में अपनी अपनी ड्यूटी के यथासंभव स्थान पर चले जाएं, यहाँ न खड़े रहें। सभी पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के पास से इधर से हट जाएं। मंच से भी जिन जिन की ड्यूटी जहां लगी है उधर कूलर से हवा आ जाने दीजिए भैया, पर्वत भैया, और बाकी लोग वहां से हट जाएं तो थोड़ा सा माननीय मंत्री जी को हवा लग जाएगी। आप सभी पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी बहनों से अनुरोध है कि जिन्होंने भैया को राखी बांध ली है, प्रमोद भाई थोड़ा सा साइड छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों से मीना साहू जी से भी अनुरोध है, बाजू में कुर्ता वाले भैया खड़ा है अंकल जी, ये भाई साहब चश्मे वाले भाई साहब आपसे बोल रहे हो, थोड़ा सा हट जाइए। संजय भैया आपके आगे खड़े हैं, इनको बोल दीजिए ऊपर हो जाएंगे। भाई साहब हट जाइए। सभी बहनों से भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को राखी बांधने के बाद अपने अपने स्थान पर चली जाएं। आप सभी से अनुरोध है, पुलिस कार्यकर्ताओं से भी कि अपने अपने स्थान पर ड्यूटी ग्रहण कर लें। धर्मेंद्र भाई की टीम से भी अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर ड्यूटी ग्रहण कर लें। आप सभी लोगों से अनुरोध है, मंच पर भी अनावश्यक रूप से न खड़े रहें, मंच पर भी अनावश्यक रूप से न खड़ा रहे। महिला मोर्चा की बहनों से भी अनुरोध है, महिला मोर्चे की बहनों से भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधने के बाद व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। नहीं निकलते जाएंगे। आप सभी बहनों से अनुरोध है, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाएं, अनावश्यक रूप से यहाँ पर भीड़ न लगाएं। भैया प्रमोद भाई चश्मे वाले अंकल को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, सिंह साहब के बाजू में जो खड़े हैं। अंकल ऊपर आ जाइए आप, अंकल जी। रक्षाबंधन नरेला परिवार के रक्षा का महोत्सव, रक्षाबंधन का ये महोत्सव विगत 2008 से निरंतर जारी है। हम सबके बीच में नरेला विधानसभा के यशस्वी विधायक व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जिन्होंने इस विधानसभा को पिछड़ी हुई विधानसभा से एक विकसित विधानसभा बना दिया, जिन्होंने इस विधानसभा में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 10 फ्लाईओवर। सभी बहनों से अनुरोध है कि भैया को रक्षा सूत्र बांधकर आगे की ओर प्रस्थान करें। ये फ्लाईओवर वाली विधानसभा नरेला विधानसभा के नाम से पूरे प्रदेश में और देश में विख्यात है, जिसे लोग फ्लाईओवर वाली विधानसभा कहते हैं। पुरुष कार्यकर्ताओं से हृदय भाई, आप सभी लोगों से अनुरोध है, मेरे सामने की तरफ भी जो खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाएं। आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी से अनुरोध है, जहां जहां जिसकी ड्यूटी लगी है वार्ड क्रमांक 78 के कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजें। एक मिनट थोड़ा सा साइड जाओ, फोटो नहीं। भैया के आसपास जो भी खड़े हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाए। नरेला विधानसभा का ये अनुपम अलौकिक रक्षाबंधन महोत्सव सभी बहनों से अनुरोध है, आदरणीय मीना साहू जी से अनुरोध है कि बहनों को अपनी ड्यूटी में लगाकर कार्यक्रम की व्यवस्था बनवाने में सहयोग प्रदान करें। सभी महिलाओं से अनुरोध है, बहनों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधने के बाद निर्धारित स्थान से आगे बढ़े। जिन्होंने
इस पिछड़ी हुई विधानसभा को विकसित विधानसभा में बदल दिया। सभी अनुरोध है कि मंच के सामने करके अनावश्यक रूप से ना खड़े रहें, जिसकी जहां यथार्थ स्थान पे ड्यूटी लगी है वो वहां पे चला जाए। हमारे सभी ऑर्केस्ट्रा वाले भाइयों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। हल्की सी आवाज। सभी माननीय मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधने के बाद आगे बढ़ती जाए। भैया के दोनों हाथों में राखी बांधती हैं, ये किस तरह? पब्लिक को आने दो भैया, वहां से छोड़ दो पब्लिक को। छोड़ दे भैया, पब्लिक को वहां से छोड़ दे, थोड़ा तेजी से छोड़ो। जो कार्यकर्ता है सामने खड़े, इधर आने नहीं लाएंगे भैया, इधर। सभी माननीय भैया के दोनों हाथों को आप सभी अनुरोध है कि व्यवस्था बनाने में अपनी अपनी जगह जहां आपकी ड्यूटी लगी है वहां पर स्थान ग्रहण करें। भैया हल्का सा साउंड बढ़ा, मजा नहीं आया, इसलिए अब उससे क्या क्या दोस्ती कर ली, यारी कर ली। सभी मेरा महबूब है, मेरा दिलबर है, मेरा प्यार है, दिलदार है, मेरा गमखार है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका, वो जा हो। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि कृपया वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका, वो जा हो चुका है, क्षणों में सबका नंबर आ जाएगा। ये सच जानिए उसकी हर एक अदा, हमारे ये सभी सच भाइयों का जानिए उसकी हर एक अदा, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे अतुल भाई जी, आप सभी हमारे हुए माता बहनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। ये जो कुछ था सब नजर हो चुका, जो कुछ पास था नजर हो चुका, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, आप सभी जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, क्यों छोड़ी? जो दिल था इधर अब उधर हो चुका, जो दिल था इधर अब उधर हो चुका, सबका ये जो दिल था इधर अब विगत 2008 से
निरंतर जारी है। इधर अब उधर हो चुका है। अगर हम सूक्ष्मताओं से देखें तो हमारे जीवन का अधिकांश समय भावों के अनुरूप ही चलता है। सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, ये भाव और भावुकता इतने हावी हो जाते हैं, सभी हमारा जीवन उन्हीं भावना के द्वारा संचालित है। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें, धीरे धीरे आगे बढ़े। यह आपका अपना कार्यक्रम है। माननीय मंत्री जी पर्याप्त समय यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी से निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। कुछ ही क्षणों में आपका नंबर आ जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी व्यवस्था बनाए रखें। किसी ने कह दिया प्रेमी से, अब तेरा दिल इधर चला गया, लेकिन सब कुछ न्यौछावर करने की क्या जरूरत है? दीपक दिल ही तो गया, अपने अरमान अपने पास रखते हैं, अपना जीवन और हंसते हैं तो अपने पास रखते हैं। प्रेमी कहता बाबा कि मोहब्बत में ये लाजिम है, जो कुछ हो हिदायत लाजिम यानी जरूरी। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हो गया और मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को पूरा मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को पूरा लव इज गॉड। इसलिए जो कुछ भी मैंने किया अपने आप से नहीं किया, एकदम ध्यान ही रहेगा। आगे निकले पढ़ो पढ़ो। थोड़ी देर रहना है। हमारे भाइयों से भी सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी थोड़ी सी आवाज कम कीजिए। वहां से गेट से छोड़ दीजिए, आगे वो सारे गेट से छोड़ दीजिए, आने दीजिए। सभी देर से अनुरोध है, माननीय भैया को दोनों आगे पर अच्छा चित्र बांधे, उधर से आने दीजिए, आने दीजिए। धीरे धीरे छोड़ते रहें। जल्दी आगे हो जाओ, जल्दी जल्दी आगे हो जाओ। वो वार्ड से होता है भाई, मत निकाल हाँ हाँ नहीं अभी अपना रक्षाबंधन का कार्यक्रम है ना, तो उसमें नहीं मगर आज क्या हुआ, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, टैंक नहीं लग पा रहा। हाँ थोड़ा बात तो कर लीजिए उनसे पास है। आप सभी
धीरे धीरे महिलाओं को छोड़ते रहे भैया, इस वाले बैरिकेड से भी छोड़ दे, लास्ट वाले पीछे वाले सभी बहनों को धीरे धीरे पीछे वाले टाइम से लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप सभी बहनों से अनुरोध है कि माननीय भैया के दोनों हाथों पर रक्षा सूत्र बांध दें, धक्का-मुक्की न करें। सभी बहनों से अनुरोध है कि धक्का-मुक्की न करें और आप बहनों से अनुरोध है कि एक दूसरे को खुशी समय में आपका भैया ये जो पुरस्कार देते हैं यहाँ पर कालों से अनुरोध है कि कृपया भैया के सामने से अपने अपने रफ्तार में चले जाएं। थोड़ा सा अनुरोध है कि फोटो भैया आप सभी से अनुरोध है कि आपसे रूप से थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखें। नरेला विधानसभा का रक्षाबंधन महोत्सव नरेला परिवार का अनुपम अलौकिक महोत्सव जो विगत निरंतर कई वर्षों से चालू है, उसी क्रम में आज 2024 में डॉक्टर दक्षिण पार्क में श्री विश्वास कैलाश जी का नरेला परिवार का ये रक्षाबंधन महोत्सव और इस महोत्सव का ये विनोदन दिवस जहां हजारों की संख्या में बहनें अपने लाइव और प्यारे भैया श्री विश्वास कैलाश जी को कलाइयों पर अच्छे सूत्र बांध रही है। आप सभी से अनुरोध है, सभी भाइयों से अनुरोध है कि कृपया मंच से अपने अपने व्यवस्था में चले जाएं। सभी बहनों से अनुरोध है कि धक्का-मुक्की न करें। भैया यहाँ पर पर्याप्त समय के लिए उपस्थित हैं। जब तक अंतिम पंक्ति के अंत में भैया की लड़ाई के लक्ष्य सूत्र नहीं मांगेगी, जब तक भैया यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी पधारे हुए बहनों और माता अभिनंदन बंधन परिवार का रक्षाबंधन महोत्सव जो 19 से 29 अगस्त 2024 तक निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज हमारे बीच में हम सबके प्यारे श्री विश्वास कैलाश सारंग जी अपनी बहनों के बीच यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी बहनों से निवेदन है कि एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की ना करें। भैया यहाँ पर पर्याप्त समय के लिए उपस्थित हैं और जब तक अंतिम पंक्ति की अंतिम बहन भैया की कलाई पर अच्छे सूत्र नहीं बांध लेगी, जब तक भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः आप सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। सभी भैया गाना लगा दो ना फिर से ये वाला।
नरेला परिवार का रक्षाबंधन महाउत्सव विगत 2008 से निरंतर जारी है, जो कि आज 2024 की इस बेला में इस महापर्व के महाउत्सव पर आप सभी के बीच में नरेला विधानसभा नरेला परिवार के मुखिया, हम सबके प्यारे और लाडले भैया श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जिन्होंने इस पिछड़ी हुई विधानसभा को एक विकसित विधानसभा में बदल दिया, जिन्होंने इस विधानसभा में एक परिवार के संबंध स्थापित किए, जिन्होंने नरेला विधानसभा में विकास के कई नए आयाम लिखे, जिन्होंने इस पिछड़ी हुई विधानसभा को विकसित विधानसभा बना दिया। ऐसे हम सबके लाडले प्यारे जन जन के लोकप्रिय भैया व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय माननीय यशस्वी श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जो कि वार्ड क्रमांक 78 में नरेला परिवार में आप हुई भीड़ों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी से रक्षा सूत्र बनवाने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। जल्दी आ जाओ। वो कहे तू भी ठीक, मैं भी ठीक, कॉम्प्रोमाइज है। ये परिवार की बात नहीं है, संविधान की भी यही बात है। चाहे वो धर्म हो या मजहब हो, कोई मजहब ये कहे कि मैं ही ठीक हूँ, तो धर्म के मामले में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जितनी भी चीजें ईश्वर ने जब बनाई है तो कोई गलत नहीं हो सकती। भैया वहां से आने दीजिए। वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक। संजय भाई बस ठीक क्या नहीं, वहां से आने दीजिए महिलाओं को। चाहे कहीं भी पारिवारिक समस्याएं हो, आध्यात्मिक समस्या है, राष्ट्रीय समस्या हो, अगर भी को हम इस्तेमाल करें तो सारी मामले, सारी बुद्धियां सुलझ सकती हैं। हे गोविंद वहां से महिलाओं को आने दीजिए, रोकिए मत। वहां से महिलाओं को रोकिए, नहीं आने दीजिए। इससे भक्ति भी ईश्वर का प्रतिपादन करती है। हमारी ही भक्ति में कितने रास्ते निकाले गए हैं, इसलिए सब कोई भी कहता है मुक्ता क्या है, मूल ईश्वर है। जिस रास्ते से मिल जाए
जिस भावना से मिल गया। चक्कर क्या है कि हम मंजिलों की बात नहीं करते, रास्ते पे ही खड़े होकर हमने अपनी दुकानें खोली ये रास्ता ठीक है। और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं रास्तों को लेकर लड़ाई है, मंजिल को लेकर कोई लड़ाई नहीं। चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो और चाहे क्रिश्चियन हो, सब एक बात पर टिके हुए हैं कि कोई ऐसी परम सत्ता है जो सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रही है। यहाँ आकर किसी की बात में मतभेद नहीं है, लेकिन सारा जितना भी मतभेद और लड़ाई झगड़े हैं रस्तों को लेकर ही है कि ये ही ठीक है बाकी गलत है, उसी बात की लड़ाई है। या प्रेमी भी वही बात कह रहे हैं कि जब एक को ही मानना है तो दूसरे को खंडन मंडन मत कर। भजू तो गोपाल एक से गोपाल जो मेरो मन मानो सब फाती नंदलाल से। किसी ने पूछ दिया अरे इतने देवी देवता कन्हैया का पीछे ही क्यों पड़ा है? मन को तो एक ही चीज अच्छी लगेगी ना। जिससे पूरा नंदलाल अच्छा गाना लगा है, तू क्यों विश्व के काम वाला है? तू तेरे देवता का भक्त है। हर तो गोपाल एक से तो गोपाल हर मेरो मन मानो सब भांति नंदलाल सो। मेरे देवी देव गुरु मात पिता बंधु इष्ट मित्र सखा हरिना को एक गोपाल सो। वो मित्र सखा हरिना को एक गोपाल सो। हरिश्चंद्र और सोना का छो संबंध मेरा। हरिश्चंद्र और सोना का छो संबंध मेरा। आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो। जो मांगू तो गोपाल सो, न मांगू तो गोपाल सो। जो मांगू तो गोपाल सो, न मांगू तो गोपाल सो। जो रीझू तो गोपाल सो, जो खींचू तो गोपाल सो। जो रीझू तो गोपाल सो, जो खींचू तो गोपाल सो। गोपाल गौरैया वाले किसी ने पूछ दिया प्रेमी से कि तुम्हें श्याम सुंदर ये कन्हैया ही क्यों पसंद है? हो सकेगा करुण करुण सारे देवी देवताओं को फोटो देखेगा, परिवार का सारे देवता के रक्षाबंधन हाथ में कोई हथियार है। हमारे बीच में हथियार रखने का मतलब क्या कि उन्हें किसी से भय है, कई वर्षों से उनके कोई दुश्मन भी है, इसलिए तो हथियार रखे हुए हैं। एक यही महोदय ऐसे नजर आएंगे हाथ में बंसुरी है, इसका मतलब या तो इनका कोई दुश्मन नहीं, हमारे बीच दुश्मन है तो भय नहीं। अगर कोई किसी प्रकार का भय भी है तो ये हजरत अपना काम बजा के निकाल लेते हैं। इन्हें हथियार की जरूरत ही नहीं, जो भी काम है मुरली बजाई अपना निकाल लिया। क्या लव एंड सेंसेशन बोथ, प्रेम के साथ साथ करुणा भी। खाली प्रेम कई बार असफल हो जाता है, लेकिन करुणा है सफलता निश्चित है। इसलिए कृष्ण को क्या कहा है कि प्यार और करुणा का देवता है। उसका बीज मंत्र भी क्या है? क्लीम। क्लीम जो बीज मंत्र है वो करुणा का देवता है। हे गोपाल
हे गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया आपसे है दुनिया मेरी और मेरी दुनिया आप, इसलिए मेरे दिल में मालिक तू ही एक तू। बिना एक के भक्ति भी सस्ती नहीं। आज इस देवता को आराधे, कल उसको, परसों उसको। ये आस्तिकता तो हो सकती है, भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए मेरे दिल में मालिक तू ही एक तू हो, तू ही एक राहत, तू ही जिंदगी हो, तू ही एक राहत, तू ही जिंदगी हो। एक दृष्टांत याद आ गया एकत्र के ऊपर। एक गोपी थी वृंदावन के अंदर, संयोग से उसका घर ऊपर की मंजिल पे बिहारी जी के मंदिर के सामने था। खिड़की से उसे बिहारी जी की जो ध्वजा ऊपर झंडा ले रहा था वो दिखती थी। उसका काम रोज शाम को अपना झाड़ू खटका पोछना करती, जब भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता खिड़की में आकर उस पताका को देखकर, उस ध्वजा को देखकर श्री कृष्णार्पणमस्तु वो कूड़ा ही चढ़ा देते। दैवयोग से उसी समय वहां से कोई साधु गुजरते, कुछ दिन तक तो उन्होंने ये देखा, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक दिन हिम्मत करके ऊपर चढ़ी, दरवाजा खटखटाया, गोपी ने दरवाजा खोला। पहले साधु ने उन्हें प्रणाम किया, बोला मैया कुछ बात कहनी है आपसे। बोले बोलो। बोला ये जो तुम शाम के टाइम रोज झाड़ू कट्टा पोतरा करके पूरा इकट्ठा होता है, खिड़की में आकर श्री कृष्णार्पणमस्तु यही चढ़ा देते, अच्छा लगता है तुम्हें? भक्त लोग आते हैं, इतने कोई आभूषण चढ़ाता है, कोई पैसे चढ़ाता है, कोई कितने 56 भोग लगाता है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें भेंट करते हैं, तुम्हें ये अच्छा लगता है, शोभा देता है? ये धर्म के विरुद्ध करती हो तुम। और गोपी तमा जाती है, उसका हाथ जोर से पकड़ती है, ब्रिज भाषा में थोड़ी गालियां चलती है, जिससे मुझे क्षमा करना। वो कहते ससुर तू मेरे को धर्म सिखाने आया है, ये मेरे को धर्म भ्रष्ट करने की बात कर रहा है। और वो साधु काम जाता है, वो कहता है मैया पहले ये बता तेरा धर्म भ्रष्ट क्यों हो रहा है, क्या कौन सा धर्म है तेरा, तू गलत काम कर रही है, मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ। बोले मुझे पता है नहीं धर्म होता क्या है। साधु कहता तो तुम अपनी बात बताओ। बोले तू कह रहा है कि मैं ये इसको ना चढ़ाऊं, मैं कूड़ा कर मैंने अपने जीवन की सारी अच्छाइयाँ इसे, अपना तन दिया, मन दिया, प्राण दिया, जन दिया, सब कुछ दिया, जितने से बढ़िया चीजें थी वो इसको दी है। और अभी कूड़ा कर देने किसी पड़ोसी के पास जाऊं, यानी एक को मैंने आराधा है, अगर अच्छाई मैंने उसे दी है तो बुराई देने किसी पड़ोसी के पास जाऊं, दूसरा देवता करो उसके लिए। और वैसे भी कोई आदर्श गृहिणी हो, प्यार तो पति से करे और सारी पड़ोसी के पास जाके मांगे तो क्या वह आदर्श महिला कहलाएगी? अरे जिससे प्यार किया है, कोई चीज की भी जरूरत है, उसी से मांगेगी। कभी लड़ाई के लिए मन में आएगा तो उसी से लड़ेगी। जब गोपी कहती है जब सारी चीजें मैंने उसे दी, अच्छाइयां दी, तू कहता कूड़ा देने किसी दूसरे देवता के पास जाऊं, कोई दूसरा कसम करूं अपना, वैसी बात कर रहा है। उसकी ये अनन्यता देखकर वो साधु भी उसके पांव छू जाते हैं, पड़ जाते हैं। मां जो बोलेगा वो ही सकते हैं।
मेरे दिल में मालिक तू ही एक तू हो, तू ही एक रात, तू ही जिंदगी हो, तू ही एक रात, तू ही जिंदगी हो। मेरा जिस्म दुनिया में रहता कहीं हो, मेरा जिस्म दुनिया में रहता कहीं हो। विशाल भैया जिंदाबाद बोलो।